हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे भक्तावली की चर्चा में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको पता चल रहा है कि कितना प्रेम है इन सब भक्तों का भगवान के प्रति। इसलिए विशेषकर कृष्ण भगवान में जो 4 गुण है, जो नारायण में भी नहीं है, उसमें से एक गुण है, वो है प्रेम माधुरी। जी हाँ, वो अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं और भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं। और आज हम षड गोस्वामियों में से जीव गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करने वाले। ये जीव गोस्वामी ने, तब ये छोटे से ही थे, मात्र 2-3 वर्ष की इनकी आयु थी, तभी इन्होंने सबसे पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था। इनके पिता का नाम था अनुपम, जो कि रूप और सनातन के भाई थे। जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में रूप और सनातन से मिलने के लिए आए थे और वहां पे अनुपम भी थे, तो उन सबका विनम्रता पूर्वक व्यवहार, कैसे वो चैतन्य महाप्रभु के शरण में जा रहे हैं, ये सब कुछ जीव गोस्वामी खड़े मतलब पीछे से अपनी माँ की गोदी में रह के देख रहे थे। और ये दृश्य देख के उनको भी अपने हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि मेरे को भी समर्पित होना है। मैं भी चाहता हूं कि अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दूं। और फिर वो आगे बढ़ने लगे। तो ऐसा बताते हैं कि जो जीव गोस्वामी थे, बचपन से ही कृष्ण और बलराम के विग्रह के साथ खेला करते थे। जी हाँ, वो उनको भगवान ही नहीं, वो अपना निजी मानते थे उनको, और उनको खिलाते थे, उनको फल इत्यादि अर्पण करते थे, उनके ऊपर कुछ पुष्प अर्पण करते थे, और तो और उनका श्रृंगार भी करते थे। और जब रात को सोते थे तो उनके बगैर नहीं सोते थे। कृष्ण और बलराम को अपनी छाती पे लेकर फिर सोते थे, और वो अगर नहीं रहते थे तो उनको नींद ही नहीं आती थी। इतना गाढ़ा प्रेम था उनका कृष्ण बलराम से। तो एक दिन की बात है, उन्होंने देखा कि जब उन्होंने भगवान को भोग अर्पण किया कृष्ण बलराम को, तो वो कृष्ण और बलराम विग्रह जो थे, वो उनका रूप बदल गया, और वो कृष्ण बलराम बन गए, कृष्ण बन गए चैतन्य महाप्रभु और बलराम बन गए नित्यानंद प्रभु। और वो दोनों ने आके उनका भोग खा लिया और फिर वापस जाके कृष्ण बलराम बन गए। ये देखकर जीव गोस्वामी को पता चला कि कृष्ण बलराम ही कौन है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। जी हाँ, ऐसा भगवान ने उनको अद्भुत दर्शन दिया था। तो तब से ही उनके हृदय के अंदर ये लालसा थी कि मेरे को जाना है ना, और मेरे को चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जाना है। तो खैर, जब उनके पिताजी अनुपम जी का देहांत हो गया, तो फिर वो भागते भागते गए चैतन्य महाप्रभु का जहाँ पे जन्म स्थान था, मायापुर पहुंचे, ये सोच के कि वहां पे चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। परंतु उनको नहीं पता था कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए। तो मायापुर में जब वो पहुंचे, तो सारे वैष्णव, किसी को नहीं पता था कि ये जीव गोस्वामी आए हैं, परंतु नित्यानंद प्रभु को पता था। और नित्यानंद प्रभु ने अपने पार्षद को बोला कि जाओ बाहर जाके एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े पार्षद जीव गोस्वामी आए, उनको लेके आओ। कोई नहीं जानता था, परंतु नित्यानंद प्रभु जानते थे। और नित्यानंद प्रभु के पास आए जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया नित्यानंद प्रभु को, और फिर दोनों वार्तालाप करने लगे। और फिर जब जीव गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु चले गए हैं जगन्नाथपुरी, तो उनको इतना विलाप होने लगा। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अरे, इनको बहुत विलाप हो रहा है, अरे तो एक काम करते हैं, इनका विलाप को शांत करते हैं। कैसे? मैं मायापुर की परिक्रमा करवाता हूँ, नवद्वीप धाम की परिक्रमा कराता हूँ, और उसमें उनको बताता हूँ कि कहाँ पे महाप्रभु ने क्या क्या लीलाएं करी। तो वैसे ही सबसे पहले जो चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान मायापुर नवद्वीप की जो परिक्रमा है, वो नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को कराई। और उसी परिक्रमा का वर्णन हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी करते हैं अपनी नवद्वीप धाम महात्म्य बुक में, जिसमें बताते कि नवद्वीप धाम में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे अलग अलग स्थानों पे गए। तो स्वयं नित्यानंद प्रभु ने कराया उसकी परिक्रमा जीव गोस्वामी को। जीव गोस्वामी बड़े खुश हो गए। अब जो उनके अंदर लालसा थी चैतन्य महाप्रभु को मिलने की, और बढ़ गई। उन्होंने सोचा थोड़ा शांत हो जाएंगे, परंतु लालसा और बढ़ गई। और उन्होंने कहा कि अब मैं पूरी जाता हूं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, मैं जगन्नाथपुरी जाता हूं। नित्यानंद प्रभु ने कहा नहीं, आपके पिता और आपके जो अंकल हैं, यानी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, उनको चैतन्य महाप्रभु ने सेवा का स्थान दिया है वृंदावन, और वो दोनों के दोनों अभी वृंदावन में हैं। तो इसलिए आप एक काम करिए, सेवा के लिए चले जाइए वृंदावन। देखिए, बहुत बार हमारे अंदर भी उत्कंठा होती है ना कि भगवान के दर्शन लेने, परंतु दर्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम भगवान की सेवा करें। क्यों? क्योंकि भक्ति सिद्धांत सौरी ठाकुर जी, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज,
वो कहा करते थे कि हमको कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं करना है। क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि कृष्ण को बड़े बड़े लोग नहीं देख पाते हैं। पंथस्तु कोटि शतवत्सर संप्रगाम्यो वायो रथा भी मनसो मुनि पुंगवानम। मुनि पुंगवानम मतलब बहुत अच्छे अच्छे जाने माने पहुंचे हुए मुनि लोग जो हैं वो मन की गति से जाते हैं भगवान को देखने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए फेल हो जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, है ना। तो इसलिए बता रहे कि हम खुद भगवान को देखना चाहेंगे, बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं देख पाएंगे, परंतु वो बोलते हैं कि आप ऐसी सेवा करो भगवान की कि भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाए और आपको देखने के लिए आ जाए। तो यही आदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी तुरंत चले गए वृंदावन। वृंदावन में जाके सनातन गोस्वामी से मिले और सनातन गोस्वामी के चरणों में गिर गए और उन्हें बोला कृपया मेरे को स्वीकार करिए, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी ने कहा देखो मैं दीक्षा वगैरह तो अभी नहीं दूंगा, आप एक काम करिए रूप गोस्वामी के पास जाइए, रूप गोस्वामी से दीक्षा लीजिए और वो आपको शिक्षा भी देंगे। तो अभी हमको ये चीज जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव गोस्वामी 6 के 6 गोस्वामियों में से एक बहुत ही प्रकांड पंडित गोस्वामी थे। उनकी बुद्धि की तुलना व्यास देव की बुद्धि के साथ की जाती है। मतलब व्यास देव जितने ज्यादा विद्वान थे, उन्होंने सारे वेदों की रचना करी, उतने ज्यादा विद्वान ये जीव गोस्वामी। उन्होंने भी इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने ग्रंथ लिख दिए कि उनको लगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे कलयुग के, तो उन ग्रंथों की समाधि देनी पड़ी। ऐसे जीव गोस्वामी विनम्रता पूर्वक रूप गोस्वामी के पास जाते और बोलते हैं कृपया करके आप मेरे को स्वीकार करिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, शिष्य बनना है आपको, उससे पहले टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो लोग सोचते हैं अरे भक्ति में टेस्ट वगैरह क्या है? अरे गुरु को अधिकार है कि वो शिष्य का टेस्ट ले और ये जाने कि सही में शिष्य तैयार है कि नहीं दीक्षा के लिए। तो उन्होंने क्या टेस्ट है? तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ। तो उस समय किताब ऐसा पेपर पे नहीं लिखते थे, उस समय में वो पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसमें लिखते थे और इंक बनानी पड़ती थी, पेन बनाना पड़ता था, उस पर लिखते थे। तो उन्होंने बोला वो सारी चीजें तुम तैयार करो मेरे लिए, और भी कुछ इधर उधर का काम होगा तो वो भी तुम ही करना। तो ये एक बहुत ही तुच्छ सेवा जीव गोस्वामी को दी। परंतु जीव गोस्वामी ये नहीं सोचा कि अरे मैं तो इतना विद्वान हूं, आप मेरे को समझ के क्या रखा है, ऐसा नहीं बोला। वो विनम्रता पूर्वक रूप गोस्वामी की सेवा करने लगे और रूप गोस्वामी उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न भी थे। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा प्रकांड पंडित बहुत पूरे भारत के ऐसे प्रदक्षिणा में था और उसका नाम था रूप नारायण। और उसका काम क्या था कि वो हर एक जगह जाता था और लोगों के साथ वाद विवाद करता, जिसको बोलते डिबेट। और डिबेट में बातचीत कर कर दूसरों को हराता था और उनसे एक विजय पत्र पे साइन करा लेता था कि मैंने तुमको हराया। तो आज तक उसने जिसके भी साथ वाद विवाद किया था सबके साथ जीता था। उसने सोचा वृंदावन में भी आता हूँ, यहाँ के भी लोगों को हरा देंगे। तो वृंदावन में आया, सब लोग उससे डर गए। सबने सोचा अरे क्या करेंगे, इसके साथ वाद विवाद करके हार जाएगा। लेकिन उनको पता था कि वृंदावन में रूप गोस्वामी, उनके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है और वो भी बहुत बुद्धिमान है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप हमारे साथ क्या करोगे, आप रूप गोस्वामी के पास चले जाओ। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो रूप गोस्वामी के पास गया और रूप गोस्वामी को बोला मेरे को आपके साथ वाद विवाद करना है। रूप गोस्वामी ने बोला देखो तुम इतने बड़े पंडित हो, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं तो एक गोस्वामी हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास, मैं पहले से तुमसे हार स्वीकार कर लेता हूँ, कहाँ साइन करना है बताओ। तू चौंक गया, अरे इतना आसानी से हार गए। वास्तविकता में रूप गोस्वामी को जरूरत ही नहीं थी उनको हराने की, क्योंकि वैष्णव जो होता है उसके लिए कुछ और ही धन होता है, उसके लिए भगवान की सेवा धन होती है, उसके लिए भगवान की कृपा धन होती है ना, ये सारी चीजें धन होता है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति है उसके लिए इस जगत में नाम, यश और जो भौतिक धन है, लक्ष्मी, वो इकट्ठा करना उसके जीवन का उद्देश्य होता है। रूप गोस्वामी का उद्देश्य वो था ही नहीं। उन्हें बोला अरे तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, तो अपनी जगह खुश, अपनी जगह खुश, और पत्र पे साइन करके दे दिया। तो रूप गोस्वामी बड़े खुश होके आगे जा रहे थे और वहां से जीव गोस्वामी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि बड़े खुश लग रहे, क्या हो गया भाई। उन्होंने बोला देखो मैंने अभी रूप गोस्वामी को हराया। तो बोला उन्होंने सही में बात क्या? उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने पहले से हार मान ली। जीव गोस्वामी ने अपने गुरु का ऐसा अपमान देखकर बोला कि अरे वो मेरे गुरु हैं, आप उनको छोड़ो, मैं उनका शिष्य हूं, आप मेरे को नहीं हरा सकते वाद विवाद में। बोला अच्छा ऐसा है क्या, चलो तुम्हारे साथ भी करते हैं वाद विवाद। 7 दिन तक उन्होंने वाद विवाद किया जीव गोस्वामी के साथ, रूप नारायण ने, और उसको चारों खाने चित कर दिया जीव गोस्वामी ने। और वो
रूप नारायण बेचारा बिना रो के वहां से चला गया। जब ये खबर सूचना पहुंची रूप गोस्वामी के पास, रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया और उनको खूब डांटा और उनको बोला कि अरे तुम्हारे अंदर अभी भी एक स्वामी का भाव है, तुम एंजॉय करना चाहते हो इस भौतिक जगत की जो यश है उसको, इसलिए तुम वृंदावन में नहीं रह सकते। वृंदावन में सिर्फ एक ही एंजॉयर है, वो है कृष्णा, चले जाओ वृंदावन से बाहर। तो जीव गोस्वामी ने ये नहीं उत्तर दिया कि अरे आप क्या समझ रहे हो, मेरी गलती नहीं है, मैं तो आप ही के लिए कर रहा था। ये एक शिष्य की पहचान है। देखिए शिष्य जो है पूरी तरीके से गुरु को समर्पित होता है। अभी गुरु उसको किसी भी प्रकार से इस्तेमाल कर रहे, वो शिष्य को कोई भी तकलीफ नहीं होती, जस्टिफिकेशन नहीं देता है। ये एक उत्तम कोटि का शिष्य की पहचान है। तो जीव गोस्वामी वैसे शिष्य थे और रूप गोस्वामी ने उनको बाहर जाने के लिए बोला तो बाहर चले गए और रहने लगे बाहर वृंदावन में, वृंदावन के बाहर मथुरा में। और वहां पे उन्होंने सोचा कि अगर मेरे गुरु ने मेरे को त्याग दिया तो मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो बिना कुछ खाए पिए वहां पे भगवान के नामों का जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बहुत सारे दिन बीत गए। सारे लोग देखने लगे कि अरे ये इतना सुंदर बालक कुछ खा पी नहीं रहा है, सिर्फ भगवान के नामों का जप कर रहा है और उसके वजह से इतना कमजोर हो चुका है। तो एक बार वहां से सनातन गोस्वामी जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि सनातन गोस्वामी जरा देखो जाके क्या हो गया इसको। तो सनातन गोस्वामी ने जब देखा तो वो जीव गोस्वामी थे और कुछ खा पी नहीं रहे थे, सिर्फ भगवान का नाम का जप कर रहे थे और विलाप कर रहे थे कि मैंने गुरु को नाखुश कर दिया है। तो सनातन गोस्वामी समझ गए। सनातन गोस्वामी गए रूप गोस्वामी के पास और उनको बोला, रूप गोस्वामी तुम चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पालन करते हो ना? उन्होंने बोला बिल्कुल करता हूं। तो बताओ क्या है चैतन्य महाप्रभु के आदेश? रूप गोस्वामी ने बोला नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। जैसी जीव दया बोला, सनातन गोस्वामी ने बोला जीव दया का एक अर्थ है कि सारे जीवों के ऊपर दया, उनको प्रचार करना, और उसमें से एक जीव जीव गोस्वामी भी है, उनके ऊपर भी तो दया करो। तो रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी के आदेश को माना और जीव गोस्वामी को वापस बुला के सेवा में संलग्न कर दिया। ऐसे ही एक और बार उन्हें टेस्ट लिया। एक बार ये पुष्टि मार्ग के आचार्य वल्लभ आचार्य जी आए रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। तो रूप गोस्वामी उस समय ग्रंथ लिख रहे थे और उस ग्रंथ में उन्होंने तुलना करी कि किस प्रकार से ये जो मुक्ति है जिसको हम बोलते हैं मोक्ष, लिबरेशन, वो एक पिशाची के समान है। तो ये वल्लभ आचार्य जी को अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भला मुक्ति पिशाची के समान, पिशाची मतलब जो खून पीती है, तो मुक्ति तो बड़ी अच्छी चीज है। हम सुनते हैं 4 पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष के लिए तो इतने सारे लोग तपस्या करते हैं और तुमने मोक्ष को बता दिया पिशाची है। तो ऐसे करके वल्लभ आचार्य ने बोला कि ये ठीक नहीं लिखा है। रूप गोस्वामी ने बोला अच्छा तो एक काम करिए, मैंने और भी जो चीजें लिखी हैं किताब में आप वो भी सब देख लीजिए, एडिटिंग करके आइए और मेरे को बताइए मैं कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ। ये रूप गोस्वामी की विनम्रता थी। तो ऐसा करके वल्लभ आचार्य ने बोला ठीक है। आने लगे। आते वक्त उनको रास्ते में वापस जीव गोस्वामी मिल गए। तो जीव गोस्वामी के साथ बात करने लगे और जीव गोस्वामी को बताया कैसे रूप गोस्वामी ने उनको एक किताब दी एडिट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया था वो जो मुक्ति है उसको उन्होंने पिशाची लिख दिया है, वैसा नहीं लिखना चाहिए था। तो जीव गोस्वामी ने उनको इतने अच्छे तर्क के साथ बताया कि कैसे मुक्ति पिशाची ही है। क्या पिशाची है मुक्ति? तो ऐसा बताते हैं जैसे पिशाची क्या करती है, वो हमारे जो शरीर में जीवन जो देने वाला हमारा रक्त है उसको पी जाती है। तो उसी प्रकार से जो लोग मुक्ति की कामना करते हैं, वो मुक्ति की कामना उनके हृदय में भगवान के धाम में जाके भगवान को सेवा करने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को खत्म कर देती है। तो फिर वो भगवान का भक्त भगवान के धाम नहीं जा पाता है। तो इसलिए उसको पिशाची से कंपेयर किया है। जब ये वल्लभ आचार्य ने सुना तो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्होंने बोला आप तो बहुत विद्वान है, कौन है आप? उन्होंने बोला उसी रूप गोस्वामी का शिष्य हूं मैं। तो वल्लभ आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए और बोला उनके, मेरे गुरु के किसी भी किताब में कुछ भी दोष नहीं है, और उन्होंने पूरे दोष उनके क्लियर कर दिए। तो वल्लभ आचार्य बड़े प्रसन्न हो गए। अगले दिन गए और रूप गोस्वामी को बोला रूप गोस्वामी आप क्या मेरे साथ मजाक कर रहे थे? आपके तो स्वयं इतने अच्छे शिष्य हैं जो सारा इतना प्रकांड पंडित है, उन्होंने मेरे को भी बताया कि कैसे जो मैं बोल रहा था आपने गलत किया, वो गलत नहीं, सही है, मुक्ति पिशाची है। रूप गोस्वामी ने बोला किसने बोला आपको ये? बोला वो जीव गोस्वामी ने। बस रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बुलाया और उनको बोला देखो वल्लभ आचार्य हमसे वरिष्ठ है,
हम वरिष्ठों को कैसे गलती उनके अंदर ढूंढ सकते हैं। तो तुमने वरिष्ठों के अंदर गलती ढूंढा है, इसका मतलब तुम्हारे को घमंड है, तो तुमको व्रज में रहने का अधिकार नहीं है, निकल जाओ। और इस बार जीव गोस्वामी ने सोचा सही में बहुत बड़ी गलती करी, तो इस बार वो गए और वृंदावन के बाद नंदी ग्राम में वहां पे जाकर उन्होंने क्या किया, अंदर जमीन के अंदर, यमुना के किनारे जमीन के अंदर एक गुफा बनाई और उस गुफा के अंदर जाके भगवान का नाम जप करने लगे। कुछ नहीं खाए, कुछ नहीं पिए। तो लोग वहां से जब जाते थे सुनते थे हरि नाम की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है, और समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इतनी गहरी गुफा थी, कोई जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तो वहां पे जब सनातन गोस्वामी आए, उन्होंने सबको बताया, अरे सनातन जी देखिए आवाज आ रही है वहां से, कौन है पता नहीं। सनातन गोस्वामी गए और वो समझ गए कि ये कौन है, जीव गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी ने गए और जीव गोस्वामी को वो गुफा के अंदर से बहुत मुश्किल से निकाला। तो जीव गोस्वामी एकदम पत्ते डुबले भगवान का नाम ले थे। सनातन गोस्वामी तुरंत गए वापस रूप गोस्वामी के पास और बोला कि आपकी किताबों का लेखन कैसा चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं एक किताब लिख रहा था, भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन वो जीव गोस्वामी हेल्प करते थे, जीव गोस्वामी को निकाल दिया, अब कोई हेल्प नहीं करने के लिए तो रुक गई है किताब। सनातन गोस्वामी ने कहा कि जीव गोस्वामी को पुनः एक बार वापस आप स्वीकार कर लीजिए और उनकी गलती को माफ कर दीजिए, क्योंकि वो आप ही के लिए कर रहे थे। रूप गोस्वामी ने फिर से सनातन गोस्वामी का आदेश माना और जीव गोस्वामी को स्वीकार कर लिया। ऐसे हैं जीव गोस्वामी। आगे जाके उनका इतना विविधता फैल गई, अकबर भी आए थे उनके दर्शन लेने के लिए, और अकबर ने बोला कि आप कृपा करके कृपा करें और ये व्रज के दर्शन करा दीजिए। तो अकबर को व्रज क्या है असलियत में, चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेश सुरभीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे व्रज के दर्शन कराए। आगे जाके व्रज के जो बहुत प्रमुख मंदिर हैं, जैसे राधा गोविंद देव मंदिर, इन सारे मंदिरों की भी उन्होंने रचना में उसको कंस्ट्रक्शन को ओवरसी किया। जब रूप गोस्वामी ये धराधाम छोड़ के जाने वाले थे, उससे पहले भगवान उनके सपने में आए और रूप गोस्वामी को बोला कि मेरे दामोदर के विग्रह को तुम अपने हाथ से बनाओ पत्थर के ऊपर, यानी जो विग्रह है वो खुद ही तराशो और जीव गोस्वामी को दो। तो रूप गोस्वामी ने स्वयं अपने हाथ से बनाकर दामोदर जी के विग्रह जीव गोस्वामी को दिए उनकी पूजा अर्चन करने के लिए, और फिर रूप गोस्वामी उस धराधाम से चले गए। जीव गोस्वामी को बहुत दुख हुआ, परंतु उनके सामने एक मिशन था। ये जो जीव गोस्वामी के सामने मिशन था कि रूप और सनातन के जो दिए गए आदेश हैं, जो उनकी पुस्तक है, उनका प्रचार और प्रसार करना। ये लोग तो वृंदावन में थे, परंतु बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और उनके बाकी पार्षद लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि क्या लिखा है रूप और सनातन ने, हम पढ़ना चाहते हैं। तो उस समय जीव गोस्वामी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी, जिसमें से बहुत प्रमुख है षड संदर्भ, जो आज भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत प्रमुख विद्यालयों में, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, वहां पे जीव गोस्वामी के ग्रंथों के ऊपर शोध होता है, रिसर्च होती है। ऐसे ग्रंथ लिखे उन्होंने, बहुत ही पावरफुल। षट संदर्भ, गोपाल चंपू, गोपाल तापनी उपनिषद, उज्ज्वल नीलमणि, माधव महोत्सव, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ लिखे। और रूप और सनातन के ग्रंथों को लेकर उन्होंने अपने शिष्यों के द्वारा, उनके शिष्य कौन थे, तो एक्चुअली उनके अंडर बहुत सारे गुरुओं ने अपने शिष्यों को शिक्षा लेने के लिए भेजा था। वो थे नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवासाचार्य। उन तीनों को भी जीव गोस्वामी ने ट्रेन किया अपने अंदर, और फिर उनको ये सारे ग्रंथों को लेकर बोला अब आप चले जाइए बंगाल, उड़ीसा, और वहां पे जाके ग्रंथों को भक्तों को सुनाइए, भक्तों में वितरित करिए, जिससे वो जो इच्छा कर रहे हैं रूप और सनातन के बारे में जानने की वो पूरी हो सके। ऐसा करके जीव गोस्वामी ने 85 वर्ष की आयु में अपना देह त्यागा। जब तक उन्होंने देह त्यागा, इतना सब कुछ वो लिखकर चले गए थे। आज भी उनकी कमेंट्रीज जो है, जो उनकी टीकाएं हैं भागवतम इत्यादि के ऊपर, इतनी प्रसिद्ध हैं, और उसमें इतने घुये सिद्धांत वो देते हैं। पूरा वैष्णवा जो सिद्धांत है, ये षड संदर्भ में उन्होंने प्रूफ कर दिया। आपको किसके बारे में जानना है ना, अगर कोई भी डाउट है, अब जीव गोस्वामी के पास जाएंगे, अलग अलग शास्त्रों से उन्होंने वहां पे श्लोक को उद्धृत किया है और बताया है कि कैसे ये जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है, ये सर्वोपरि है, सर्वोच्चम है, और ऐसा प्रचार प्रसार जीव गोस्वामी ने किया है। तो उनके जीवन में हम भी ये जान सकते हैं, उनके जीवन से सीख सकते हैं कि भले ही हमको कितनी भी उपलब्धि मिल जाए, हम कितने भी प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन विनम्रता हमको रखनी चाहिए अपने अंदर, और उस विनम्रता के साथ हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।